हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, सब बोल दिया। चलिए करें स्टार्ट, करें फिर, करें स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ आवाज आ रहा है सर, ठीक है, आवाज आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, आवाज तो आना चाहिए। डी जी ठीक है सर, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, डू फास्ट। कोई नहीं बताया अभी तक, चलिए मैं ही पढ़ देता हूं। देखिए कह रहा है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, सबसे पहले आते थे कंप्यूटर के स्विच ऑन का बटन को दबाते हैं, ठीक है, तो जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से आपका मेन मेमोरी, देखिए यहां क्या लिखा है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जब आप आते हैं तो कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं और जब आपका चीजें हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में अपलोड होता है यानी कि लोड होता है, उसको क्या कहा जाता है माय डियर से बताइए। तो उसको क्या कहते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग। जैसे कि आपका कंप्यूटर जब ये ऑन करते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है, बूटिंग होता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड होता है। यहाँ मेन मेमोरी कहने का क्या मतलब, यानी कि आपका रैम हो जाएगा, रैम यानी कि आपका रैंडम एक्सेस, एक्सेस आपका मेमोरी, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस आपका मेमोरी हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बूटिंग होता है। क्या होता है, बूटिंग, 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 ठीक है। चलिए 31 का आंसर ए होगा सर, ठीक है ना, बूटिंग, बूटिंग, सबका बूटिंग आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलने से पहले हम थोड़ा आप लोग को बता दें, जितना अभी टाइम है इसमें बेस्ट तरीके से आप क्या कहाँ कर सकते हैं। और टाइपिंग के ऊपर बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि सर टाइपिंग के ऊपर ई क्लास खत्म होने के बाद हम 5-7 मिनट का एगो टाइपिंग के ऊपर वीडियो बना देंगे जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हाईलाइट यूज होता है, कोई कहता है नहीं होता है, कोई कहता है बैक स्पेस मिलता है, कोई कहता है नहीं मिलता है। अरे बाबा सब मिलता है, मैं आज आपको प्रूफ के साथ सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ऐसे इधर उधर बातों पर नहीं भागना है। अगर तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से लेकर कर 20 दिन में पूरा कोर्स को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मिशन बेल्टोन के साथ। अगर इससे आप जुड़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा बुक जो है ना आपका, इसमें प्रीवियस ईयर प्लस में आपका 10 गो सेट है, से पूरा 30 क्लास में कंप्लीट है आपका, जिसका बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, बाइलिंगुअल सब कुछ दिया गया है आपका इस प्रगति बैच में। तो प्रगति बैच से आप जुड़ करके 20 दिन में अपना अच्छा से अच्छा आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका कल ही लंच हुआ है, क्या आपका टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल आपका ऐसा है कि आपको एग्जाम से मैच करते हुए है, आपको ये टेस्ट देना है। इस टेस्ट के सबसे खास बात क्या है कि आप 10 गो टेस्ट बाइलिंगुअल तो देंगे ही, फुल लेंथ आपका टेस्ट है। उसके बाद क्या है कि इस टेस्ट का जब वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे तो एक एक टेस्ट का लगभग 2-2 घंटा का वीडियो सॉल्यूशन होगा, और उससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जैसा एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट दिया गया है। ये सब आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आपको टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट डू फास्ट, जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच, प्लीज टाइपिंग के लिए बताइए, टाइपिंग के लिए बता देंगे आज, टाइपिंग का आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे ई क्लास के बाद, ई क्लास खत्म होने के बाद। चलिए इसका आंसर बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आपका से संबंधित नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि प्रश्न में आपको एक चीज जरूर पढ़ना है, क्या कि कौन चीज आपका एस पूछ रहा है कि नो पूछ रहा है। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपका क्या है, तो सर एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या आपका स्टोरेज आपका डिवाइस है, डिवाइस, समझ गए बातों को। सीपीयू है सर, यहाँ पे सीपीयू क्या है, तो ये आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसको सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, यानी कि सीपीयू मतलब आपका सेंट्रल आपका प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को और क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर। और इसी को और क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, प्रोसेसर या फिर माइक्रो
प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी इसी को बोलते हैं। समझ गए बातों को? और बात यहां थोड़ा ध्यान से समझिए। और आपका क्या है यहाँ पे मदरबोर्ड, जितना भी चीज आपका होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सब आपका मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सिस्टम के अंदर जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी चीज मेमोरी है, डिवाइस है, वो सब किससे आपका मदरबोर्ड से आपका कनेक्ट होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि बेमिन आपका बॉडी, ये कोई मतलब नहीं है। तो यही आपका समूह से अलग है, बाकी ये सब चीजें आपका कंप्यूटर से रिलेवेंट आपका है। समझ गए बातों को? और यही सीपीयू के अंदर आपका 3 चीजें आता है, ये भी ध्यान रखना है। इसी सीपीयू के अंदर ये ऐसा सीपीयू होता है, ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू जो होता है कैसा होता है। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है सीपीयू आपका, क्या है? तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर क्या है, बॉक्स है। और ये हार्डवेयर है, हार्ड आपका वेयर है, सीपीयू सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर है। इसके अंदर 3 गो कंपोनेंट होता है। कौन कौन होता है आपका? तो आपका ALU होता है, MU होता है और आपका CU होता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल किसको करेगा? इनपुट आउटपुट को। और MU मतलब मेमोरी यूनिट, मतलब स्टोरेज हो गया। और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब कि यहाँ पे आपका सारा मैथमेटिकल काम जितना भी होगा वो किसका संभालने का काम है? ALU को। जितना भी आपका मैथ से संबंधित काम होगा। मेमोरी मतलब ये आपका स्टोरेज से संबंधित, स्टोरेज से संबंधित। और ये CU का मतलब आपका क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल आपका यूनिट। समझ गए बातों को? कंट्रोल यूनिट। ये सभी बात आपको याद रखना है। हालांकि ये सब कुछ आपको PDF जो प्रगति बैच में डाला जा रहा है वहां से सब कुछ को एक बार और आपको रिवीजन कर लेना है। समझ गए बातों को? प्रगति बैच में ये सारा PDF डल रहा है, ठीक है। चलिए कंपेयर करना भी, ठीक है। हाँ, इसके अंदर आपका 2 चीज होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल से संबंधित, और लॉजिक का मतलब क्या हो गया आपका कि कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन करना, ठीक है। चलिए क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी 2 ही 3 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अभी 2 ही क्वेश्चन हुआ है। सर मैं देखता हूं बेल्ट्रॉन में सबसे ज्यादा आपके क्लास में होता है सर, अब की बार बेल्ट्रॉन। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप बस जितना करा रहे हैं ना, जितना आपको हम बता रहे हैं करने के लिए उतना कर लीजिए। अभी आपके पास 20-25 दिन टाइम है। बहुत को लग रहा होगा टाइम है नहीं, अरे टाइम है। आप करना चाहते हैं, पहले ये सोच के देखिए, करना चाहते हैं तो हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो थोड़ा होगा। तो सोचते रहिए, 1 सप्ताह निकल जाएगा, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। करना चाहते तो हो जाएगा, 20 दिन टाइम है, इनफ टाइम है। लेकिन बात क्या है ना कि आपका मन है इतना मेहनत करने का नहीं। अरे अभी करना ही आपको क्या चाहिए? 3 से 4 घंटा कंप्यूटर पढ़िए, अब 5-6 घंटा टाइपिंग मारिए, खाना खाइए और टाइपिंग और कंप्यूटर पढ़ना जारी रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। मिशन का क्लास चलेगा आज क्लास मिशन में देखते हैं, टाइम मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर मंडे से तो चलेगा ही, हो जाएगा पूरा सिलेबस। टेंशन मत लेना, आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर आने की पीसी को पुनः आरंभ आने की कोल्ड बूट करने में आपका उपयोग डिस्क कौन सा है? देखिए कंप्यूटर को जो आप मतलब प्रारंभ करते हैं दोबारा, एक बार तो आप बंद कर दिए, मान लीजिए दोबारा अगर प्रारंभ करते हैं कंप्यूटर को तो कोल्ड बूटिंग, जब दोबारा आप प्रारंभ करते हैं ना सिस्टम को तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। मतलब फिर से वो स्टार्टिंग से आपका चलेगा। तो कोल्ड बूटिंग जो होता है ना, उसमें कौन जो है आपका मदद करता है, ठीक है। तो किसके माध्यम से होता है, कौन से डिस्क? तो आपका सिस्टम डिस्क होता है, ठीक है ना। कोल्ड बूटिंग में जो आपका हेल्प करता है कौन करता है? आपका सिस्टम बूटिंग। ऑप्शन आने की आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिस्टम बूटिंग, ठीक है ना। आज दोनों टाइपिंग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। टाइपिंग में कितना स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, हाइलाइटर मिलेगा कि नहीं, क्या कुछ है ना, वो सब ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद बना देंगे, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद। चलिए अगला बताइए। देखिए कह रहा है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो है आपका इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। आईसी किससे संबंधित है आपको पता है?
आईसी किससे संबंधित, देखिए सबसे पहले बात हम यहाँ पीढ़ी लिख देते हैं पांचों, ठीक है ना, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, यही 5 को पीढ़ी है कंप्यूटर का। पहला जो पीढ़ी था इसमें किसका यूज किया गया था, वैक्यूम, वैक्यूम आपका ट्यूब का यूज किया गया था। दूसरा पीढ़ी में किसका, ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तीसरा पीढ़ी में आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया था, वेरी आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। और पांचवा पीढ़ी में जो है आपका एआई से संबंधित जितना भी कुछ है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या ये भी बोल सकते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन, क्या आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये आपका पांचवा पीढ़ी में। तो इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, तीसरा पीढ़ी हो जाएगा। इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये आपको ऊपर वाला तीनों याद रखना, यही तीनों ज्यादा पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब पहला में, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आपका आईसी, और चौथा में ये अगर कोई बड़ा एग्जाम है ना तो ये भी पूछा जाता है आपका कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से पीढ़ी में आया था, तो ये आपका चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। इसको लिख लीजिए, लिखिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ना, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट गया, साइड हो गया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला आंसर बताइए फटाफट, बताइए बताइए फटाफट आंसर बताइए। चलिए ये वाह, ठीक है सर, इसका पीडीएफ अपलोड कहाँ होगा, इसका पीडीएफ प्रगति बैच में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे चल जाइएगा, वहां प्रगति बैच बेल्ट्रॉन ढूंढिएगा, उसमें ये सब पीडीएफ डाला हुआ है। अरे इतना कुछ उसमें मटेरियल बढ़िया बढ़िया डाला गया है कि एक बार आपको रिवीजन करके दिल खुश हो जाएगा, देखिएगा उसको करके। चलिए अगला देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, करा कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपका नहीं है, किससे आपका संबंधित जो है आपका नहीं किया जा सकता, संशोधित, किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब जब एक बार उसमें लिख दिए ना कोई चीज तो उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो किसमें आपका संशोधन नहीं कर सकते बताइए, संशोधन कहां नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पे रैम का मतलब क्या है आपका, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए आपका जो रैम है, रैम का मतलब आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपका कैसा होता है सर, तो रैम आपका टेम्पोररी होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है। मेमोरी मतलब अस्थाई है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा ले सकते हैं, कहीं से भी डेटा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब कि जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कौन सा मेमोरी में अगर पावर ऑफ हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक जो सप्लाई दिए वो ऑफ कर दिए तो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो यही होता है वोलाटाइल मेमोरी। मतलब अगर आपका पावर अगर ऑफ हुआ तो डेटा क्या हो जाएगा, आपका जो भी डेटा है ना वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पावर ऑफ होते ही आपका डेटा क्या हो जाएगा डियर, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या है यहां समझिए, दूसरा बात आपका एक रोम होता है, ठीक है, अन्य की रोम होता है। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली, अन्य की रीड ओनली आपका मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी टाइप से कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको नन वोलाटाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नन वोलाटाइल आपका मेमोरी, नन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें आप एडिट जो है
ये नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, इसको समझ गए। और यही दोनों आपका रैम रोम है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है दोनों, ये दोनों के दोनों आपका क्या है, तो ये दोनों सर प्राइमरी है। कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, मेमोरी है। इसे सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी, मेमोरी भी इसको कहते, क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं। तो रोम में आपका एडिट करना संभव नहीं है, लेकिन इसी का अगला वर्जन जो है, जैसे कि आपका पी रोम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम, उसमें आपका आगे में एडिट होना पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए रोम के साथ एगो होता है आपका क्या, पी रोम, यानी कि पी रोम जो होता है इसमें भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आप एडिट जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप जब आगे आएंगे तो इसका और अगला वर्जन होता है, क्या होता है आपका, ईपी रोम जो होता है इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, यूवी रेज के माध्यम से, यूवी रेज के माध्यम से आप एडिट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका डबल ईपी आपका रोम होता है, इसमें भी एडिट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से। किसके माध्यम से, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। तो आपका रोम में और पी रोम में एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ईपी रोम और डबल ईपी रोम में आप क्या कर सकते हैं, तो एडिट कर सकते हैं। इस दोनों में आप एडिट जो है कर सकते हैं, एडिट जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रैम में भी कर सकते हैं, रोम में आप नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद पी रोम में नहीं कर सकते हैं, डबल ईपी में कर सकते हैं और ईपी में भी कर सकते हैं। तो कह रहा है एडिट कहां संशोधन नहीं किया जा सकता है, बताइए संशोधन कहां नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी में संशोधन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए बात को, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यहां से क्वेश्चन एक बनने का पूरा संभावना है, लेकिन वो प्रश्न बनेगा तो जितना मैं लिखा हूं और बताया हूं इसी को ध्यान में रख लेना। ज्यादा से ज्यादा इसका फुल फॉर्म बन सकता है। तो देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पी लग गया ना, तो पी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं। देखिए पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है। मैं यहाँ जगह कम था लिख दिया। यहाँ ई का मतलब क्या होता है, इस ई का मतलब होता है इरेजेबल, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। देखिए एगो ई का मतलब क्या, इरेजेबल, और दो गो ई हो गया, तो इसमें से अगला ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। तो इरेजेबल एगो रहेगा तो इरेजेबल मतलब मिटाने वाला, और दो गो हो जाएगा तो एगो उसमें से इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, और पी का मतलब प्रोग्रामेबल। तो इसका एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, ले लीजिए, ले लिए, अरे जल्दी लीजिए। हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोग वहां तक पहुंचते भी नहीं, इतना आसक्ति होते कहते अरे हो जाएगा ना, छोड़ो ना, हटाओ ना, समझिए बातों को, इतना आसक्ति नहीं बनना है, अभी एग्जाम का कम टाइम है, ठीक है। हाँ एग्जाम टाइम में आपका नींद दूर जाना चाहिए। अभी आपके कानों में खाली आवाज कौन जाना चाहिए पता है, टाइपिंग के ठक ठक हट वाला, टक 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 ये जाना चाहिए खाली, ठीक है ना, बाकी चीजें नहीं। सर आप सकें, हाँ ठीक है, धन्यवाद। इधर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका एंड्रॉयड के विकास के लिए आपका आधिकारिक आपका भाषा कौन सा है। कहने का मतलब एंड्रॉयड जब बनता है तब प्रोग्रामिंग करना पड़ता है उसमें, तब प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का जरूरत है, और वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन है इसमें से बताइए। लेकिन एंड्रॉयड के लिए, तो एंड्रॉयड के लिए आपका जावा है आधिकारिक आपका भाषा।
हालांकि कोबोल क्या है, कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये भी आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इस कोबोल को बिजनेस लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है कोबोल को और किस नाम से जानते हैं, तो बिजनेस लैंग्वेज, यानी कि इसको बिजनेस लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इस लैंग्वेज का इस्तेमाल पहली बार बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, इसलिए। ठीक है, तो इसको बिजनेस लैंग्वेज लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, अडा तो एगो प्रोग्रामर था। ये फॉर्मूला जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना, ये आपका फॉरट्रेन, इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपका ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक आपका लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज। आइए हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का लिस्ट लिख देते हैं। बार बार ये लिखते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलिए हमारे साथ जरा आप लोग लिखिए था हाई लेवल लैंग्वेज, हाई आपका लेवल लैंग्वेज कौन कौन है, जरा मेरे साथ लिखिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना भी बता चुके हैं ना वो सब हाई लेवल लैंग्वेज को लिखिए। कौन कौन होता है आपका, सी होता है सर, C++ होता है सर, उसके बाद क्या होता है, जावा होता है, ठीक है, पाइथन होता है, ठीक है, आपका PHP होता है, ठीक है, उसके बाद आपका रूबी होता है, ठीक है, पास्कल होता है, ठीक है, यानी कि फॉरट्रेन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका कोबोल होता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, समझ गए। पर्ल भी होता है, नीचे मैं लिख देता हूं, क्या होता है आपका पर्ल होता है। तो ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। जो जावा का यूज कहां करते हैं, एंड्रॉयड में, जावा का यूज कहां करते हैं, एंड्रॉयड में, ठीक है। C++ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका C++। और C क्या आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्या आपका प्रोसीजरल है। पाइथन भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पूछा जाता है पाइथन क्या है, तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत लोग लिख दिए C++, जावा, पाइथन, रूबी, पास्कल, फॉरट्रेन, हाँ ठीक है। कौन लिखा है, जाया ने लिखा है, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज का नाम लिखा है, जाया, नेहा भी लिखे हैं, ठीक है। हाँ पुष्कर भी बहुत सारे लैंग्वेज का नाम लिखे हैं, ठीक है। पुष्कर, लिप्स भी लिख दिया पुष्कर, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। बाकी ऊपर में प्रियदर्शी भी लिखे हैं, बहुत सारे लैंग्वेज का नाम, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। बहुत मोबाइल में रूबी होता है क्या सर, अच्छा ठीक है। अरे कहाँ ध्यान है आपका जी, रिसु कहाँ ध्यान है, टाइपिंग पर ध्यान रखिए, भटकाइए मत अभी। हाँ बहुत भटक रहे हैं आप लोग। बेसिक भी होता है, छूट गया था, अरे कौन है बेसिक वाले, देखिए विशाल, हाँ बेसिक भी होता है सर, बेसिक छोड़ दिया आप। अरे हम कई बार बताए हुए ना, लिखने के क्रम में एगो दूगो रह भी जाता है। बेसिक भी होता है सर, बेसिक भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, देखो जल्दी से मारिए, जल्दी से फटाफट, हो गया। चलिए PDF प्रगति बैच में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बेल्ट्रॉन का एग्जाम आने वाला। हाँ बेल्ट्रॉन का एग्जाम आने, लेकिन डरना नहीं है, खाली आप टाइपिंग अपना बना करके रखिए और कंप्यूटर इधर जुड़े रहिए, हो जाएगा बेहतरीन काम, टेंशन नहीं लेना। अगला बताइए, बताइए फटाफट, क्या होता है डीबगिंग। अरे बगिंग, डीबगिंग, फलाना ढमकाना, इतना बार बता दिए हैं कि आप तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा, इस क्वेश्चन का गर्दा छोड़ा दीजिएगा। एक बार अगर पढ़ने से टाइम मिल जाए तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कहीं दोस्त यार होगा तो थोड़ा शेयर वेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्या आपका डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। देखिए दो चीज आपको ध्यान रखना, एक होता है आपका बग क्या होता है ना, कि कंप्यूटर में जब आप कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो लिखने के टाइम में
कुछ भी एरर आ जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, उसको बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के या कोडिंग करने के समय में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम लिखने के टाइम में जो एरर होता है, क्या होता है? प्रोग्राम आपका लिखने के टाइम में जो एरर होगा उसी को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। समझ गए बतिया? अरे बतिया समझे कि नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? बग। अब बग का उल्टा क्या है? डीबगिंग। बग आपका हो गया, दूसरा आपका क्या है? डीबगिंग। आपका डीबगिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपको प्रोग्राम को जब रन कराए तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि सर यहां पे प्रोग्राम में गड़बड़ी था, यानी कि आपका क्या था? तो प्रोग्राम में एरर था। तो उस एरर को पकड़ के पहले फिक्स कर देना कि कहां है, और फिर उसको बाहर निकाल देना, डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कि प्रोग्राम के एरर को फिक्स करना, यानी कि प्रोग्राम के एरर को फिक्स करना, और उसके बाद फिक्स करने के बाद क्या? फिक्स किस लिए कहे हैं? बाहर निकालने के लिए। प्रोग्राम के एरर को फिक्स करना और फिर उसको बाहर निकालना। मतलब सिंपल भाषा में प्रोग्राम के त्रुटि को हटाना डीबगिंग कहलाता है। ये मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो आंसर बताइए। आंसर कोई नहीं बताया, कोई किसी से चैट करने में लगा है, कोई नेहा के बारे में पूछ रहा है, कोई किसी और के बारे में, टाइपिंग के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कितना का स्पीड है। चलिए बताइए आंसर। 37 का आंसर तभी देवे नहीं कि 38 नंबर करा दे दिए हो। सर मेरा कमेंट देख लिया करिए एक बार। ठीक है धीरज कंप्यूटर वर्ल्ड, आपका कमेंट देख रहे हैं, कुछ आंसर बताइएगा तब ना। देखिए क्या होता है आपका डीबगिंग। अरे आप तो बता दीजिए। कह रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से संबंधित नहीं, कह रहा है एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने के लिए। सही बात है, त्रुटि को जांच करके और उसको फिर क्या करना? बाहर निकाल देना। ठीक है, तो कहने का मतलब यही होता है आपका डीबगिंग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी, टू चेक द एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। समझ गए बातों को? अरे किसको ना समझ में आया बाबा? सी, सबको सी आ गया? हाँ ठीक है, सबका आ रहा। गुड, सी। मेरा टाइपिंग स्पीड 45 है। कन्फर्म समझो, फिर कन्फर्म समझो नौकरी। ठीक है, अगला बताइए, कौन बताएगा आंसर? डू फास्ट। अरे जल्दी। सर मेरा टाइपिंग स्पीड नहीं है। अरे नहीं है तो फटाफट मारिए, 20 दिन बचल है, जल्दी एकदम। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सत्य असत्य नहीं है, ये सबको ध्यान से पढ़िए, ना तो आधा क्वेश्चन यही में लपटा जाएगा आपका। ठीक है, देखिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ओएस आपका जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो का जितना भी वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अभी ये तो बताए हैं बाबा कि C++ क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये हो सकता है कभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ये C++ क्या आपका? तो हाई लेवल आपका लैंग्वेज है। हाई लेवल आपका क्या है? लैंग्वेज है। इधर आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बात करते हैं। ऑपरेटिंग आपका सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा चीज है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। मतलब कंप्यूटर का ये आत्मा है। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीद के लाए, तो जब खरीद के लाए तो पता है क्या है? एक हार्डवेयर है। अब जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिएगा तब ये ना कोनो एप्लीकेशन उसके ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। मतलब इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए सर। तो आपका देखिए डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, आपका विंडोज,
यानी कि विंडोज जो हो जाएगा आपका, विंडोज आपका ऑपरेटिंग। अब विंडो में एक को नहीं, जितना भी विंडो आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब आपका विंडो हो गया, 11 हो गया आपका, ठीक है ना। उसमें विंडो 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, यानी कि विस्टा हो गया, ये सब विंडो लिख दिया, मतलब जहां भी विंडो लगा रहेगा वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अगला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए सर। तो मैक आपका, मैक ओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है आपका सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ गए बातों को, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया सर। तो थोड़ा लाइक को ठोक दिया करिए, मारिए एक बार ठोक दिया करिए। अरे इतना भर दिन कंप्यूटर पे ठक ठक आते रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डबल ना क्लिक करिएगा। कल बहुत लोग कह रहे थे सर बहुत प्यार आ रहा है, 2 बार क्लिक कर दिए, बताइए ये कैसा इंसाफ है। तो समझिए सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब के सब आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, डू फास्ट। हाँ हाँ हाँ, चलिए 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 इधर देखिए। अरे इधर तो पहले बताइए क्या होगा। देखिए आईपी एड्रेस, अब देखिए आईपी एड्रेस से प्रश्न पूछता है। 2 मिनट स्थिर रहिए, बोर्ड पे ध्यान टकटकी लगाए रहिए, हम आपको शॉर्ट स्क्रीन भी लगा देंगे। आईपी एड्रेस के बारे में जितना बताते हैं उसको सही से खाली देख लीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो लंगे से बनेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। हाँ सुन्नी टाइपिंग, अरे बाप। इधर देखिए कह रहा आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। इधर देखिए पहले, इधर आइए, इधर आइए आईपी एड्रेस वाले, इधर आइए, इधर आइए, आपको आईपी एड्रेस से भेंट कराते हैं। देखिए आईपी का मतलब है क्या होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका इंटरनेट, और उसके बाद क्या प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं, जितना भी रूल रेगुलेशन होगा ना वो सब क्या है आपका प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट के ऊपर जितना रूल रेगुलेशन है उसी को क्या कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ गए बातों को। अब ये देखिए आईपी एड्रेस जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन, एक आपका IPv4, IPv आपका कितना 4, और एक आपका IPv आपका 6। ये 4 क्या है सर और 6 क्या है, तो 4 आपका IP वर्जन है और 6 भी आपका क्या है तो आपका वर्जन बता रहा है, मतलब आगे जो बढ़ते जाता वही, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए IPv4 जो होता है ये आपका 32 बिट्स का होता है, और ये कितना होता है 128 आपका बिट्स का होता है। सर ये 32 बिट है, अगर कहीं बाइट में पूछ लेगा तब तो बता दीजिएगा। तो बाइट में कितना बताएंगे सर, तो बाइट में आपका 4 बाइट बता दीजिएगा, और यहां कितना बताएंगे सर तो 16 आप बाइट बता दीजिएगा। अगर कहीं सर निबल में पूछ लिया तब, अरे दिक्कत क्या है, कितना देर तक कराए निबल में क्या हो जाएगा, तो निबल में कितना हो जाएगा 8 आपका निबल हो जाएगा, और ये कितना आपका 32 आपका निबल हो जाएगा, निबल हो जाएगा। समझ गए बात, इतना बात आप याद रखते हैं। तो आईपी एड्रेस से जनरली क्या पूछा था आपको पता है, नहीं पता था हम बताते हैं। ये बात आपका सबसे ज्यादा पूछा था, लेकिन इससे हम कई बात आगाड़ी बढ़ा चढ़ा के लिख दिए कि अगर एग्जामिनर का मन कहीं भटकेगा इधर उधर तो इस सब में से भी वो टपका सकता है कुछ। समझ गए बातों को। तो आईपी एड्रेस के बारे में ये चीजें याद रखिएगा। अब आईपी एड्रेस क्या होता है सर बता दो। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है, नहीं 2 कंप्यूटर के बीच आपका क्या होता है ये आपका, हाँ ये आपका न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल होता है, ठीक है। डायनेमिक आपका लिंक होता है, नहीं डायनेमिक लिंक नहीं होता है। योर कस्टमर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी ने ये दिया था पहले, देखिए आंसर तो कोई देवे नहीं कि आप प्रगति बैच में सर पूरा बुक का पूरा सेट करवा दीजिए, करवाए नहीं। प्रगति बैच को आप चेक तो करिए, 1-2 बचा हुआ है वही तो चल रहा है, अरे चल रहा है डियर, टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ेंगे, जितना वादा किए हैं उससे ज्यादा देंगे। समझिए बातों को, बस आपको जितना देते उसको पढ़ लीजिए, जितना वादा किए ना उससे ज्यादा देंगे, ठीक है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे यार क्या बोले थे सर और वो करवाए नहीं, कभी नहीं ऐसा फील होगा, ठीक है। हाँ मैं दिया था ए सबका ये आ रहा है, ठीक है। चलिए 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 ठीक है, लिख लिया शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, वो ले लिए फटाफट जल्दी से, ये वाला बात याद रखिएगा, ये बतिया इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बताइए।
आगे बता बूढ़ो आंसर की होते आंसर है कर। चलिए सर ये सबसे छोड़िए, टाइपिंग के बारे में बताइए। टाइपिंग के बारे में बताएंगे, ये क्वेश्चन 60 तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये आपको 10 मिनट का वीडियो ही बना करके दे देंगे। बहुत लोग टाइपिंग में कंफ्यूज है, कोई आके कह देता है यूट्यूब पे कि हाईलाइट नहीं देता, कोई आके कह देता है बैक स्पेस नहीं देता, कोई आके कह देता है तीसरे पर पास हो जाइएगा तो वहीं पे मेरिट बन जाएगा। सब कंफ्यूजन आज आपका दूर कर देंगे, बस वेट करिए थोड़ा देर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों यानी कि स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकार यानी कि स्टोरेज आपका साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम को दर्शाता है। कहता है यहां पे जो दिया गया आपका स्टोरेज के बारे में दिया गया है। अभी कह रहा है बढ़ते क्रम में, कौन बता रहा है? बढ़ते क्रम में बताना है, बताइए स्टोरेज बढ़ते क्रम में। तो आपका यहाँ पे रजिस्टर है सबसे छोटका, रजिस्टर के बाद आपका कैश हो जाएगा, कैश के बाद आपका रैम, और रैम के बाद आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि सबसे बड़का कौन है? हार्ड डिस्क आपका ड्राइव है। कौन है आपका? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए एगो में यहाँ हार्ड डिस्क के बाद आपका रैम दे दिया, गलत हो गया। यहाँ भी रैम दे दिया, गलत। यहाँ तो रजिस्टर सबसे छोटका दे दिया जी, तो गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी 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 सी। सबका सी आ रहा है, एकदम धरा पर आंसर सी सी सी, सबका सी आ रहा है, एकदम गर्दा। चलिए कलर चेंज कर दीजिए। डियर पीडीएफ है तो कलर कैसे चेंज होगा? पीडीएफ है ना, कलर कैसे चेंज होगा? चलिए अगला बताइए। आइए शॉर्टकट के दुनिया में ले चलते आपको, शॉर्टकट के दुनिया में ले चलते। आइए एक दिन शॉर्टकट का वीडियो देंगे, शॉर्टकट का एगो या दो गो क्वेश्चन शॉर्टकट से फिक्स मान के चलिए कि रहेगा। लेकिन जितना हम शॉर्टकट कराए हैं इंपोर्टेंट सबको खाली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है? शॉर्टकट से, और उसके बाद क्या है जो फंक्शन होता है उससे भी। देखिए कर आपका चयनित पाठ्य की आपका प्रणाली कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, करा विच आपका विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू आपका कीबोर्ड कॉपी करने के लिए। अरे बाबा कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉपी करने के लिए देखिए अगर सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस में अगर ए करते हैं तो क्या होता है? सिलेक्ट ऑल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? यानी कि सिलेक्ट आपका ऑल। दो में अगर कंट्रोल के साथ आप बी का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है आपका? बोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। और कंट्रोल के साथ आप सी का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है आपका? कॉपी हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ आप डी का प्रयोग करते तो आपका डायलॉग आपका बॉक्स ओपन हो जाता है। और कंट्रोल के साथ आप किसका? भी का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है आपका? पेस्ट हो जाता है। और कंट्रोल के साथ किसका आप यूज करते? देखिए कंट्रोल के साथ आप यू का प्रयोग करते, अगर कंट्रोल के साथ यू तो आपका अंडरलाइन हो जाता है, अंडर आपका लाइन हो जाता है। और कंट्रोल के साथ आप आई का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है आपका? इटालिक हो जाता है, इटालिक हो जाता है। कंट्रोल के साथ और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, कंट्रोल के साथ ए कर लिए, बी कर लिए, सी कर लिए, डी कर लिए। और देखिए यहां पे कंट्रोल के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ ई करते हैं तो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए 9 में कंट्रोल के साथ अगर एल करते हैं, कंट्रोल के साथ एल करते तो लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप आर का प्रयोग करते हैं तो यहां पे आपका राइट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और आपका सेंटर भी हो गया। कंट्रोल के साथ अगर आप जे का प्रयोग करते तो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, जस्टी आपका फाई अलाइनमेंट होता है। अभी तो बहुते बच गया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सब आपका बचिए रहा है अभी, ठीक है ना। तो सब के सब अभी आपका बचिए रहा है, लेकिन दूसरा जगह हम आपको लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं, यहाँ है थोड़ा सा जगह, ये दोनों इंपोर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूं ऊपर में, इधर देखिए। तो ये वो लिख लीजिए आप सब स्क्रिप्ट, सब आपका स्क्रिप्ट लिख लीजिए।
मतलब क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू के साइन, और दूसरा आप सुपर स्क्रिप्ट लिख लीजिए। कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट और उसके साथ प्लस प्लस का साइन लिख लीजिए, प्लस। कल देखिए कमेंट बॉक्स में कोई लिखा था कि सर ये नहीं होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। अरे बुरबक, पढ़ा है पहले, कहियो तू पढ़ा है, पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चनों पूछता, कहता सर शायद ही होना चाहिए, खुद पता नहीं है, हमको सिखाने आए हैं अभी। हाँ, अब यहाँ आधा जो मार्केट में बेल्ट्रॉन का अभी जो क्वेश्चन चल रहा है ना, प्रगति बैच का कॉपी पेस्ट मार लिए हैं लोग, समझ गए बात को, वो आधे अधूरा करा रहे हैं। भीड़ जो लगाए हैं ना, देख लीजिएगा प्रगति बाइलिंगुअल कंटेंट किसी के पास था, प्रगति बैच में जो बाइलिंगुअल कंटेंट डाले ना, यहाँ से 100-200 रुपया में खरीद करके आधा अधूरा लोग करा रहे हैं, समझ गए बातों को। हाँ, कंटेंट का पहचान करिए कि किसको कंटेंट पढ़ाने आता है। मास्टर को देख करके तो मास्टर सब बन जाता है, पढ़ करके मास्टर बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में आता है। हाँ, और वही प्रगति बैच का देखिएगा ना, अभी प्रगति बैच एक बार पढ़ लीजिए, देखिएगा जितना पढ़ा रहा है ना, ज्यादातर लोग वहां से कॉपी पेस्ट मार लिया है, क्योंकि बाइलिंगुअल कंटेंट करने के लिए ना बड़ी चीजें की जरूरत होता है। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन एक ले लीजिए और हमें कॉपी का बता दीजिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। इसको लिख लीजिए, लिखना लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अरे ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन फटाफट, हम साइड हो गए, जल्दी ले लीजिए। हो गया, आइए। और भी बहुत सारा शॉर्टकट की है ना, हम आपको पूरा करवा देंगे। हाँ, कंट्रोल प्लस में डब्ल्यू से आपका क्लोज होता है, टी से आपका ओपन होता है, वो भी लिख देंगे, कहीं ना कहीं जगह कम है यहाँ, ठीक है। चलिए, ऐसे मौका मिलते जाएगा। सही बोले सर, एकदम सही बोल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप जहां जाकर देखना है ना देख लीजिए, लेकिन पहले इधर वाला बैच देख लीजिए प्रगति, उसके बाद जाकर के उधर देखिएगा। चाहे आप बेल्ट्रॉन जो पहले शंखनाथ पढ़ाए थे ना, देखिएगा भथेरे उसका मास्टर बन गया, ठीक है। हाँ, जिस समय शंखनाथ पढ़ाए ना, गिने चुने लोग कोनो वन लाइनर बेल्ट्रॉन का लेकर के आते थे। इतना बड़का बड़का क्वेश्चन कहां से लेकर के आते, सब बैच से कॉपी पेस्ट है। चलिए इधर देखिए, कह रहा है क्या आपका MS वर्ड 2016 में आपका टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। और कुछ लोग तो अभी भी वन लाइनर पढ़ा रहे बेल्ट्रॉन में। अरे बेल्ट्रॉन का भी वन लाइनर पूछता है क्या? बेल्ट्रॉन का बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए, लॉजिकल। देखिए कह रहा है MS वर्ड में आपका टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। कैसे मिटाएंगे टेक्स्ट को? अरे किसी को भी मिटाने के लिए पहले उसको सेलेक्ट करिए और डिलीटवा का बटन एक बार दबा के देखिए ना, तो इधर उड़ जाएगा। समझिए बात? इधर देखिए, तो कह रहा है क्या आपका सबसे पहले क्या करेंगे, अरे सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, पूरा को डिलीट मारना है, कंट्रोल ए दबाइए और उसके बाद क्या करिए, डिलीट बटन को एक बार दबा दीजिए। देखिए ना वो कहां जाता है, देखिए ना वो कहां जाता है, फटाक दिए उड़ जाएगा। समझे बात? ठीक है ना, समझे? चलिए चलिए आगे बढ़े। चाहे आप टेस्ट जो अभी हम दिए ना आपको 10 गो टेस्ट, अरे किसी का 50 गो टेस्ट मार लीजिएगा ना, इधर 10 गो टेस्ट मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा टेस्ट का औकात क्या होता है। ठीक है ना, और वो भी बाइलिंगुअल टेस्ट दिए हैं। ठीक है, लोग खिचड़ी खोजते हैं, या खिचड़ी नहीं हम बिरयानी देते हैं। चलिए हो गया, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट बटन को दबाएंगे, काम हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। चलिए इधर देखिए, कल आपका एक विंडो कीबोर्ड पर आपका कौन सा आपका की चल रहा है, प्रोग्राम को क्या करता है, हेल्प पेज को खोलता है। अरे हेल्प के लिए क्या होता है बाबा, हम तो अभी तक 12 गो फंक्शन की में से 6 गो हमेशा बताते हैं आपको। कितना बताते हैं, 6 गो हमेशा बताते हैं। ठीक, बताइए आंसर ना बताया अभी तक आप लोग। अरे F1 छा गया। आइए आइए गुरु बताइए, देखिए हम आपको बताए टोटल फंक्शन की कितना है, टोटल जो है फंक्शन की आपका कितना है, तो टोटल आपको 12 गो है गुरुजी। अब इसमें याद किसको किसको रखे, 12 रख ले क्या, अरे रखना चाहते तो रख लीजिए, ना तो 6 को कम से कम याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले किसको याद रखे सर, F1 को, तब आपका F2 को, तब F3, तब F5 और F7 और F12। इतना याद रखिए, मेन है। F1 का मतलब क्या होता है आपका, हेल्प। F2 का मतलब एडिट या फिर रीनेम।
F3 का मतलब आपका सर्च, F5 का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश, और F7 का मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग या ग्रामर, ग्रामर आपका चेक, और F12 का मतलब आपका क्या, सेव एज। अब इसको एक बार फटाक से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी डू फास्ट, इतना ले लीजिए। पिछले बार जो पूछा गया था F7 के बारे में, स्पेलिंग चेक सर बताइए, यही बता दीजिए। अरे मान लीजिए कि अगर इसमें से कोनो दूसरा पूछ लिया था, इतना याद रहेगा तो इसको तो पहले छाट के हटा देंगे ना कि ये नहीं होगा उसका आंसर, समझ गए बातों को, फिर आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये याद रखिए। बड़े आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका, अरे अब तो लगा लीजिए टिक ना, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, बताइए थोड़ा क्वेश्चन का साइज हमको लग रहा है ना छोटा हो गया आज के क्लास में, बढ़वा देंगे कल वाले क्लास में। चलिए बताइए 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 जल्दी। इनपुट डिवाइस कह रहा, अरे इनपुट डिवाइस की बात कर रहा, इनपुट डिवाइस एक बार हमको बताइएगा कौन कौन होता है इनपुट आपका डिवाइस। इनपुट डिवाइस का जल्दी जल्दी थोड़ा नाम लिखिए तो फटाफट, कौन कौन होता है जल्दी लिखिए। कीबोर्ड होता है कि नहीं होता है, होता है सर। माउस भी होता है सर, स्कैनर भी होता है सर, और क्या होता है बताइए, तो सर OCR भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये भी होता है सर। उसके बाद क्या होता है बताइए, जॉयस्टिक होता है कि नहीं, जॉयस्टिक भी होता है सर, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, किस लिए, गेम। ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल भी होता है सर, लेकिन ट्रैक बॉल का यूज मोशन में डेटा को इंटर करने के लिए, किस लिए, मोशन में डेटा को इंटर करने के लिए, मोशन में डेटा को इंटर करने के लिए, किस लिए, मोशन में डेटा। तो ये सब आपका इनपुट डिवाइस है, एक बार ध्यान रखिए सबका। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन है, तो ये हमारा टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है, तो रोम, यानी कि आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड आपका ओनली मेमोरी, ठीक है। स्टोरेज कौन सा होगा, तो जहां मेमोरी लगल होगा, ठीक बात है। और आपका आउटपुट डिवाइस कौन है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तब प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब कैसा डिवाइस है गुरुजी, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए ठीक है, बार कोड रीडर ये सब आपका इनपुट डिवाइस है, बार कोड। तो इसका ले लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, अरे आप तो बता दीजिए। ए का क्यू होगा सर, ए का क्यू कहाँ है, यहाँ भी है ए का क्यू, यहाँ भी है ए का क्यू। और बी का कौन होगा, बी का पी, बी का यहाँ एस दे दिया, यहाँ बी का पी है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी किसी ने दिया था आंसर, अरे सी देने वाले और ए देने वाले ऑनलाइन कुटाई का नाम सुने हैं, ऑनलाइन कुटाई का नाम सुने हैं ना, ध्यान से आंसर जो है वह देना है, कुछ ना लिखना है। अर्पित इतना कॉपी पेस्ट मत करिए कमेंट को डियर, ठीक है। चलिए सर फंक्शन की का उपयोग, चलिए आगे देखिए ऑप्शन बी। हाँ अब सबका बी आ रहा है, पहले तो बी ना दे रहे थे, पहले तो कुछ और दे देते हैं। कह रहा है कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन INF डैश को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, इंस्टॉलेशन फाइल को संदर्भित करता है। ऑप्शन आपका है ए हो जाएगा, अन्य क्या, स्थापना फाइल, इंस्टॉलेशन फाइल, ऑप्शन ए ए ए ए। सबका ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देना है। कल 11 बजे वाला क्लास नहीं हुआ था डियर, सैटरडे को 11 बजे वाला क्लास नहीं हुआ था, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, ठीक है ना। उसमें 3 क्लास हो गया, जो आपका मिशन बेल्टोन है उसमें 3 क्लास हो गया, वो तीनों क्लास आपका लंबा लंबा क्लास है, उसमें 3 क्लास में 6-7 टॉपिक खत्म कर दिए, 6-7 टॉपिक खत्म कर दिए। चलिए चलिए अगला देखिए, बताइए बताइए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा आपका वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है, वेब पेज किस में लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है HTML का, सर हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है। सर ये सी और सी प्लस प्लस क्या है? तो ये तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। सर ये एसक्यूएल क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। क्या आपका स्ट्रक्चर आपका क्यूरी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज। ये फॉर्ट्रेन क्या है सर? ये आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। समझ गए बातों को? बड़े बड़े आशिकों को ढूंढा जाता है। हाँ चलिए, बड़ी कविता आता है आप लोग को, ठीक है। अभी कविता पर ध्यान कम और टाइपिंग पर और कंप्यूटर पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बातों को? नहीं तो कुटाई आपका तय है, इतना मान के चलिए। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगर HTTP होता तब क्या होता? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता आपका? यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए आपका फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल। अभी 2 दिन पहले बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो किस तारीख वाला हुआ ना जी, मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि फाइल को एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए कौन सा आपका शॉर्टकट होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला बढ़े, बताओ 47 नंबर का आंसर की होती? 47 नंबर का आंसर हो सर। बेल्टन टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट है? कल से स्टार्ट हो गया। अरे वो टेस्ट कल बहुत लोग दे चुके हैं, कब से स्टार्ट होगा से ना हो चुका है। एगो टेस्ट कल लंच हो गया है, आज दूसरा टेस्ट आएगा, जिससे जैसे जैसे टेस्ट आते जाते देते चलिए फटाफट। जिसका छूट गया पहले कल वाला दीजिए, उसके बाद आज वाला दीजिएगा। टेस्ट सीरीज में मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार एप्लीकेशन है ना, वहां एगो टेस्ट सीरीज बना, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा, धड़ाकदा आपको दिख जाएगा बेल्टोन का टेस्ट। चलिए अगला देखिए। कर आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो बनल था आपका 1943 का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो उसका पूरा नाम क्या है, कौन बताएगा? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड आपका क्या? कंप्यूटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका? इसका पूरा नाम है ENIAC, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कह रहा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड आपका यो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, अरे दोनों सेम दे दिया ऊपर नीचे। क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ इंटरेक्टिव है तो ये नहीं, इंटीग्रेटर होगा। ऑप्शन आपका डी। किसने डी दिया है देखू जरा मैं। ए वाले, ओए ए वाले भटक क्यों रहे हैं आप? ए वाले भटक क्यों रहे? एनियक होगा। ऑप्शन आपका डी 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 डी। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए अगला बताइए। तारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? अरे बताते बताते हम थक गए कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया मतलब वह तो है लॉन्ग। अरे लार्ज का मतलब क्या होगा? लॉन्ग, बड़ा का। तो क्या हो जाएगा? वैन। क्या? अरे पैन वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, पैन कैसे हो जाएगा? वैन। अरे डब्लू है, भी नहीं है, डब्लू है, ठीक है। चलिए हम नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नेटवर्किंग के बारे में बता देते हैं। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता है और आएगा। पहला तो आपका लैन से क्वेश्चन आने का संभावना है। लैन आने की, लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। सर इसका यूज कहां होता है? स्मॉल आपका जियोग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल आपका एरिया में इसका यूज होता है सर। मतलब कहीं का स्पेस होगा वहां पे। तनका स्पेस का मतलब समझे? नहीं समझे? हम बताते समझिए। जैसे कि एगो ऑफिस उफिस होगा ना, एगो घर होगा,
तो तनके दूर हुआ ना वो, तो तनका दूर में यूज करना होगा तो किसका यूज करेंगे, लैन का। अब आइए मैन पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर पे क्या होता है आपका, MAN, मैन। मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क, MAN। अरे मैंने होगा यहाँ पे, गड़बड़ी से क्या लिखा गया, MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं सर, इसका यूज करते हैं एगो दूगो सिटी को कनेक्ट करने के लिए। अरे एगो दूगो गांव, दो तीन गो गांव होगा ना, एकरा कनेक्ट करने के लिए, मतलब एगो मेट्रो सिटी होगा ना, उसको उस टाइप के एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम मैन का प्रयोग करते हैं। किसको कनेक्ट करने के लिए, सिटी को कनेक्ट करने के लिए। अब तीसरा नंबर पे बताइए सर क्या होता है, तीसरा नंबर पे होता है बाबू आपका वैन, WAN, वैन। वैन का मतलब क्या, तो सर वाइड एरिया, एरिया नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है इसका, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क किसको कनेक्ट करने के लिए, तो देश विदेश, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, लॉन्ग हॉल की बात करेगा, बरका की बात करेगा, दोसर देश कनेक्टिविटी का बात करेगा, तो कौन हो जाएगा, वैन। और वैन के ही बरका फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि आपका वेरी लार्ज, लार्ज जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल आपका एरिया, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जब कनेक्ट करने की बात करेगा तो हम किसका यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। यानी कि आप यहां पे इसको बोल सकते हैं कि इसी को हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। समझ गए माय डियर, समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, हाँ, और समझना भी था, नहीं समझिएगा कैसे। चलिए तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग के लिए आपका वैन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ लॉन्ग देखिए लिखल है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में। अंग्रेजी में कथी लिखल है, लॉन्ग हॉल, मतलब दूर दराज की बात कर रहा है। ठीक है, ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। एगो क्वेश्चन तो खाली ही पूछ लेता, कथी जानते हैं, कह रहा था क्या कि लाइन और वैन के बीच में कौन आता था, बीच में आपका मैन आता है, और कौन आएगा, मैन आएगा। चलिए बताइए अगला, बताइए, डू फास्ट। मेमोरी का तो हम इतना क्वेश्चन आपको बता दिए, सब टाइप के स्टोरेज बता दिए हैं आपको, शंखनाथ में भी बताया, अभी मिशन बेल्टोन में कल ही परसों पूरा मेमोरी का स्लाइड पढ़ा दिए। इतना 83 को स्लाइड पढ़ाए मेमोरी का खाली, जिसमें 30 वो के आसपास थ्योरी और उसके बाद 50 वो के आसपास स्लाइड क्वेश्चन का था। तो चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, हो नहीं हुआ, कहाँ रह गए, देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए बीट के बारे में सुने हैं, बिट्स, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्या होता है आपका, बाइनरी, बाइनरी आपका डिजिट। समझ गया बात। तो अब देखिए एक आपका निब्बल, बाइट, ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा परीक्षा पास करने। देखिए तो सबसे पहले बात क्या, एक अगर निब्बल की बात करेगा तो 4 आपका बिट्स होता है, और एक अगर बाइट की बात करेगा तो कितना, 8 आपका बिट्स होता है। क्या होता है, 8 आपका बिट्स होता है। ठीक है, और यही चीजें आपका क्या हो जाता है, आगे बढ़ने चल जाता है। अब आपका केबी हो जाएगा, केबी के बाद एमबी हो जाएगा, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद आपका पीबी, पीबी के बाद आपका ईबी, और ईबी के बाद आपका होता है जोटा बाइट, और जोटा बाइट के बाद होता है आपका योटा बाइट। ये आपका हो जाता है। तो सर 1 केबी मतलब 1 किलो बाइट बराबर में कितना, 10 आपका 24 बाइट होता है। कितना होता है, 1024 बाइट। कितना होगा बताइए, यही आपका 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 10 आपका 24 क्या बाइट। अब जितना आगाड़ी बढ़िएगा ना, पिछाड़ी वाला में 1024 से गुना कर दीजिए। मतलब हमको यहाँ आना है तो क्या करे, 1024 से गुना कर दीजिए। यहाँ आना है तो आई पिछाड़ी वाला में 1024 से गुना कर दीजिए। जहां जाना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 8 आपका बीट में 1 बाइट होता है। गलती पूछ रहा है, हाँ ये देखिए प्रश्न में गलती पूछ रहा है, कितना होशियार है, समझ रहे हैं, गलती पूछ रहा है आपसे।
कह रहा है 1 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है, टेराबाइट को पकड़िए, अरे टेराबाइट ये तो है, ये आगाड़ी जाएंगे तो हो जाएगा पेटाबाइट। हाँ 10 यहाँ 24 से गुना थे तो 1024 आपका टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, ये तो सही है। ये हो आपका सही है कि 8 बिट में आपका एक क्या होता है, अन्य की बाइट होता है, सही। 1024 आपका एक्जाबाइट में, यो एक आपका जेटाबाइट, देखिए तो एक्जाबाइट यहाँ है, एक्जाबाइट आपका कहाँ है, यहाँ। एक्जाबाइट में आपका 1024 से गुना करेंगे तो जोटाबाइट होगा, यहाँ पे योटाबाइट नहीं होगा, योटाबाइट थोड़े ना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ है। और यहाँ देखिए 1024 आपका जेटाबाइट में आपका गुना करेंगे तो ये आपका 1024 में गुना करेंगे तो आपका योटाबाइट होगा, मतलब ये आपका क्या है, सही है। तो ये आपका सही है, ये आपका गड़बड़। ये पकड़ में कहां से आया, ये सिर्फ उसी से क्वेश्चन बनेगा जिसको ये पूरा याद होगा, समझे बात। इसको शॉर्ट सीन ले लीजिए, याद कर जाइए, याद नहीं करिएगा गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझ गए। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन सिर्फ उसी से बनेगा जिसको ई रामायण कहानी याद होगा, न तो ऐसे ही ए होगा बी होगा, ना बी नहीं लग रहा है, सी तो होना चाहिए, ना ये नहीं होगा, डी होगा। अच्छा ऐसे ऐसे थोड़ा सही होता है, हाँ ऐसे ना होता है सही, ऐसे होता है सही। चलिए अगला बताइए। देखिए कह रहा आपका 16 बिट आपका प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग होता है, कितना रंग होता है, तो ये आपको याद रख लेना, स्टैटिक क्वेश्चन है आपका 65,536, कितना 65,536, 65,536, ये सब आसान है। हाँ 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 ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा आपका क्या कि उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर टर्मिनल के अभिगम की सुविधा प्रदान करना, मतलब आपका दूरस्थ जब ये कहीं भी मिल जाए ना, इस शब्द को हम आपको बार बार बोलते हैं, दूरस्थ जब ये मिल जाए ना, दूसरे जगह के कंप्यूटर को लॉगिन करके ठीक करना या उसका एक्सेस लेना, ये सब बात जब भी करेगा आप टेलनेट में ठीक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, समझ गए। टेलनेट आपका दोनों साइड में होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर साइड में, एक क्लाइंट साइड में होता है, मतलब एक सर्वर एक क्लाइंट साइड में, और वहां एक दूसरे को लॉगिन करके उसको ठीक किया जाता है जब कभी गड़बड़ी हो जाता है तब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर आपका टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल, ठीक है। ये आपका क्या है, फाइल ट्रांसफर, यानी कि फाइल आपका ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ये टेलनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेलनेट। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है क्या, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है। तब बूटिंग के लिए केकर जरूरत है, जब कंप्यूटर बूटिंग करेगा मतलब ओकरा अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी ना वो बूटिंग करेगा। अरे हार्डवेयर में थोड़ा ना बटन दबा करके उसको बूटिंग करवाइएगा, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी ना बूटिंग होगा। तो आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी ना। ट्रांसलेटर की बात करा, ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसलेट करना। यहाँ एगो कंपाइलर भैया दिख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए जो आपका कंपाइलर है ना, इसका काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करना, लेकिन एक ही बार में कर देना तब कंपाइलर है, और लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हुआ तब आपका इंटरप्रेटर। तो ये कंपाइलर का काम क्या होता है, मैं इधर लिख देता, यही लिख देता, देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है कि हाई आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करना, लैंग्वेज में करना, ठीक है। लेकिन एक ही बार में कर देना, इसका काम क्या होता है आपका एक ही बार में कर देना, समझ गए बात तो को। चलिए दूसरी बात क्या है, अगर इसके जगह कंपाइलर के जगह इंटरप्रेटर रहता, इसका भी काम वही है, क्या है आपका
हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें करना, लो लेवल आपका लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये करता क्या है मेरे भाई, ये लाइन बाय लाइन करते हैं। कैसा करता है ये, लाइन बाय आपका लाइन या फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, समझ गया। मतलब या तो एक खून लाइन को करेगा, एक खून को स्टेटमेंट को करेगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इंटरप्रेटर। असेंबलर दिख रहा है, इसका काम क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में करना। असेंबलर का काम क्या होता है, मैं ऊपर में लिख रहा हूं यहाँ, असेंबली आपका, असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज को किसमें करना, मशीन, मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज में करना। समझ गए बातों को, समझ गए, ठीक है। इतना बात समझ गए तो इसका फटाफट शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, डू फास्ट, जल्दी। चले आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, देखिए जल्दी जल्दी में देखिए थोड़ा। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सा कुंजी को दबाना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब समझ, जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल वर्ड लिखे पहले, ओकरा बाद ओकरा बोल्ड कर दिए, इटालिक कर दिए, कलर कर दिए, मतलब जितना भी आपका मन है ना वो सब डिजाइन में सजा दिए। बाद में लगा आपको अरे सब गड़बड़ हो गया, जैसन था वैसने ठीक था, तो एक बार क्या करिए, कंट्रोल और क्यू दबाइए, सब काम खत्म, जैसन था वैसने हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस में वाई से क्या होता है आपका, आने की रीडो होता है। कंट्रोल प्लस में एम से क्या होता है, इंडेंट, क्या होता है आपका, आने की इंडेंट। इंडेंट का मतलब समझते हैं ना, कि जो मार्जिन छोड़े थे ना, अब मार्जिन के बाद किसी टेक्स्ट को घुसकाते हैं, और मार्जिन आप तब टेक्स्ट के बीच का जो जगह बता उसी को इंडेंट कहते हैं। समझ गए, मार्जिन और इसमें अंतर होता है, कई लोग सेम समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस में जे का मतलब क्या होता है आपका, जस्टिफाई, जस्टिफाई आपका अलाइनमेंट होता है, क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस में आपका देखिए यहां पे लिख लीजिए, कंट्रोल प्लस में ई होगा तो सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ में एल होगा तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ अगर आर लगा दिए तो आपका राइट, राइट अलाइनमेंट। समझ गए बातों को, तो इस सब को चपका दीजिए अपने कॉपी में, चपका दिए, ठीक है। चलिए, और बीच में फुर्सत मिलता है तो बगल में एगो लाइक का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना है, ठीक है। हाँ, ऐसे आपका मन तो नहीं होगा अंदर से, कलेजा पे हाथ रख के कर दीजिए उसको। चलिए अगला बताइए फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। 54 नंबर का आंसर बताइए, 54 नंबर क्या होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो छोटकिनमा मतलब संक्षिप्त रूप है वो आपका गलत युग्म है, मतलब सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, मार्जिन के बारे में एक बार सर बता दी। अरे इधर आइए, देखिए देखिए, ये मान लीजिए कि आपका पेज है, इधर समझिए पेज है, और इस पेज में आप इतना दूर में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ भी आप लिखे हुए, इसमें क्या किया आप लिखे हुए कुछ भी, समझ गए बात को, मतलब आप लिखे हैं। तो ये जो जगह जो बच गया ना इसको कहते हैं मार्जिन, ये जो जगह बच गया ना इसी को क्या कहते हैं, मार्जिन, इसको क्या कहते हैं, मार्जिन। अब आप क्या किए कि आपका मन हुआ बाद में बदल गया, आपको लगा ना कि टेक्स्ट को ऊपर वाला को छोड़ देते हैं और यहां से खाली इतना टेक्स्ट को इधर घसका देते हैं, ये जगह खाली, तो ये जो बीच का जो बचा ना इसी को क्या बोलते हैं, इंडेंट, इंडेंट। जब इसको टेक्स्ट को इधर घसका दिए तो ये मार्जिन, और इसके बीच में जगह बची इसको इंडेंट कहते हैं। अब समझ गए, चलिए आइए इसका आंसर बताइए। देखिए रैम मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है गुरु, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फैक्स का मतलब फैक्सिमाइल होता है, सही। यूआरएल मतलब क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है, ये गड़बड़ है, इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्स, रिसोर्स आपका लोकेटर होता है, ठीक है। अरे डीबीएमएस का मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपका गलत कौन है, ऑप्शन सी। सबका सी आ रहा है, यस 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 सी आ रहा है, सी आ रहा है सर, सी सी सी, ठीक है। आगे बढ़े, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए यू आर ये एल है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर, ठीक है। एल के जगह आई होता तो आइडेंटिफायर, और एन होता तो नेम हो जाता। समझ गया बात, ठीक है।
अगला बताइए, ट्रैक बॉल क्या है? बताते बताते थक गए। ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट क्या है? डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस कैसन है? तो ये इनपुट डिवाइस है कि डेटा को मोशन में इंटर करने के लिए, ठीक है, डेटा को, हाँ, डेटा को क्या करते हैं? मोशन में इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। समझ गए बातों को? चलिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, हो गया आपका? हाँ हाँ हाँ, इनपुट डिवाइस, इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या मतलब? जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, ठीक है। स्टोरेज का मतलब मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है? स्टोरेज हो जाएगा। तो यहाँ मेमोरी लिख लीजिए, मेमोरी लिख ली। हाँ, बोले हैं सर को भी, बोले हैं सर 5 मिनट हो जाएगा, 5-10 मिनट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस का मतलब बहुत सारा आपको बता दिए, जैसे कि स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, तो ये सब क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मिशन बेल्टोन का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? मिशन बेल्टोन का क्लास चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? टाइम बहुत कम है। मिशन बेल्टोन का क्लास चल रहा है, इसमें 3 क्लास चल गया है, ठीक है ना। कल सैटरडे था और बाकी चीजें आपको डिस्कस करना था, इसलिए उसमें नहीं चला था क्लास, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका टाइम का टेंशन नहीं लेना है ना। जब ये 2 घंटा क्लास लगाएंगे ना, सिलेबस आपका धजिया धजिया उड़ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस सूट नहीं है? लिब्रा ऑफिस के प्रोग्राम में कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। लिब्रा ऑफिस के प्रोग्राम में शामिल नहीं कौन है? देखिए, लिब्रा ऑफिस एक्सेल आपका नहीं होता है, बाकी आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस आपका होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर होता है, और लिब्रा ऑफिस आपका कैल्क भी होता है, लेकिन लिब्रा ऑफिस एक्सेल नहीं होता है। एक्सेल आपका कहाँ होता है? माइक्रोसॉफ्ट में। आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है उसमें आपका एमएस एक्सेल, आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब वहां होता है, डेटा एक्सेस ये सब वहां होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कंप्यूटर वायरस खुद को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है ना, कि ये दिखावा करता है बढ़िया और होता है गड़बड़। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यानी कि वायरस है, यानी कि वार्म है, जो कि आपका क्या करता है? दिखता है फेथफुल, होता है हार्मफुल, ये लिखा रहता है। तो लिख लीजिए, ट्रोजन हॉर्स के बारे में लिख लीजिए। ये दिखता कैसा है? तो ये दिखता है कैसा? फेथफुल, फेथफुल। होता कैसा है? होता है हार्मफुल, हार्म आपका फुल, होता है हार्मफुल, दिखता है फेथफुल और होता है हार्मफुल। ये आपका ट्रोजन हॉर्स का काम है। समझ गए बातों को? तो ये बात आपको याद रखना, हाँ इसने होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 58 नंबर है, मतलब 2 क्वेश्चन और बचा आज का। देखिए कह रहा JW यानी कि मौचली, मतलब ये नाम है, जो डेवलपर है उनका नाम है JW आपका मौचली, और आपका जे प्रेस्टर इकार्ट के द्वारा आपका निर्मित प्रथम यांत्रिक आपका पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम बताइए। जस्ट इसका नाम बताना है। तो आपका एनियक का जो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, ये एनियक का डेवलप यही दोनों लोग मिल करके किए थे। और एनियक का मतलब क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर आपका उसके बाद कंप्यूटर था। अभी समझ गए बातों को? क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड आपका कंप्यूटर, जो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, एनियक का डेवलप यही दोनों लोग मिल करके किए थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, सी, ए हो जाएगा, ए। चलिए अगला देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो बाइनरी संख्या कौन है इसमें से? अरे बाइनरी का मतलब क्या होता है? अगर बाइनरी का बात करें, बाइनरी का बात करें तो ये आपका 0 या 1 के फॉर्मेट में होता है, और इसका बेस कितना होता है या रेडिक्स? तो 2 होता है। ऑक्टल की बात करेगा
तो ये आपका 0 से लेकर के और 7 तक होता है, और इसका आपका बेस जो होता है कितना होता है, 8 होता है। अगर ये डेसिमल की बात कर लेता, डेसिमल नंबर की बात कर लेता, तो ये 0 से 9 तक होता है, और इसका बेस कितना होता है, तो आपका 10 होता है। यहीं पे अगर हेक्सा डेसिमल की बात कर लेता, हेक्सा डेसिमल की बात कर लेता, तो 0 से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के एफ तक होता है, और इसका बेस की बात कर लेता डियर ना, बेस की बात कर लेता तो 16 हो जाता। अब बताइए बाइनरी कौन है? अरे दिखा बाइनरी कौन है कि नहीं दिखा? सर बाइनरी दिख गया, ये कौन सा है सर? ये हेक्सा डेसिमल है, डेसिमल है, और ये आपका 9 तकले में ले ले है सर, तो एक मतलब ये डेसिमल है, क्या आपका डेसिमल, और ये हो 9 तकले ले ले है तो ये हो डेसिमले है। अगर 7 तकले ले ले रहता तो कह देते उसको ऑक्टा नंबर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है क्या, नेशनल सेंटर फॉर आपका सुपर कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित आपका पहला वेब ब्राउजर कौन था? पहला वेब ब्राउजर कौन था आपका? तब मोसाइक आपका पहला वेब ब्राउजर था आपका, ठीक है ना, मोसाइक, मोसाइक आपका पहला वेब ब्राउजर था, और ये पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर भी यही है। पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर पूछे तभी भी आपका यही होगा। ठीक है, चलिए, ओपेरा आपका क्या है? ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या आपका? ब्राउजर है जो कि ओपन सोर्स है। ये कैसा है आपका? ओपन यानी कि सोर्स है। ठीक है, चलिए, तो जितना बात बताए हैं ये सब आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये प्रगति बैच के अंदर आपको सब के सब पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए जितना भी, देखिए एक बार प्रगति बैच को आप जा करके जरूर देखिए, जो कंटेंट पढ़ाया गया है ना उसको थोड़ा समझिए बुझिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या पढ़ना था। ठीक है, जितने भी लोग अभी 20 दिन के अंदर में चाहते हैं बेहतर तैयारी करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मिशन बेल्ट्रॉन बैच के साथ। क्वेश्चन की भरमार बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रगति बैच के साथ जुड़ जाइए। और जिसको भी ये टेस्ट तो मैं कहूंगा सबको देना चाहिए। ठीक है, ये 10 गो टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। एग्जाम देने से पहले एग्जाम वाला फीलिंग आपको इस टेस्ट में आ जाएगा। 10 गो आपका बाइलिंगुअल फुल लेंथ टेस्ट है, और जब हम इसका वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे ना तब आपको देख करके पता चलेगा कि 60 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है लगभग आपका 2 घंटा का सॉल्यूशन चलेगा एक एक सेट का, और उससे बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी दिया गया, प्रिंट करके भी लगा सकते हैं। बोर्ड पीडीएफ आपको दिया जाएगा सॉल्यूशन के बाद, और ये 10 टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन डाल देते हैं टेस्ट में, और सॉल्यूशन का उसका कोनो मतलब ही नहीं है। हम सब का सॉल्यूशन आपको 1 to 1 करवाएंगे, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये टेस्ट कल लॉन्च हो गया आपका। ठीक है, और ये टेस्ट आपका कल एगो लोग दे दिए। ठीक है, कल तक हो सकता है कि इसका एगो वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, और टाइपिंग से संबंधित हम 10 मिनट का एगो वीडियो बना के आज डाल देंगे, थोड़ा देर के बाद आप लोग उसे देख लीजिएगा। और जितने भी लोग नहीं जुड़े आप इससे जुड़ जाइए। ये आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाएंगे, टेस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है उसी में आपको ये मिल जाएगा। ये सब सुविधा आपको एक ही जगह मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे फिर कल 8 बजे, आना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।